Calathea, which are commonly called the prayer plants, are members of the Maranthaceae family. Maranthaceae family के बेसिकली 3 जीनस बहुत ही पॉपुलर हैं, कैलेथिया, मेरेंटा एंड टिनेथिया। और इनके सारे प्लांट्स जो हैं अपने ब्यूटीफुल फॉलिएज के कारण बहुत ही पॉपुलर हैं। और एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो कि सिर्फ इनमें ही पाया जाता है वो इनके लीव्स की फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कैलेथिया के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ट्रायल स्टार थैलिया के ऊपर काफ़ी सारी जानकारी दी थी उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। बट मुझे टाइम टू टाइम कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आती रही कि कैलेथिया के कुछ प्लांट्स जो हैं वो घर पर लेकर आते हैं बट उनके लीव्स या तो ड्राई हो जाते हैं, क्रिस्प हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं या फिर रूट रॉट हो जाता है। तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ ग्रीन थंब। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी इनके कुछ वैरायटीज़ जो मेरे पास हैं उनके बारे में। दिस पर्टिकुलर वैरायटी इज़ कॉल्ड कैलेथिया ऑर्नेटा या पिन स्ट्राइप प्लांट के नाम से इन्हें जाना जाता है। नाउ यू कैन सी द ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स ऑन देयर फॉलिएज, जिसके कारण इनका ये नाम पड़ा। दिस सेकेंड वैरायटी इज़ कॉल्ड कैलेथिया रैटल स्नेक या कैलेथिया लैंसीफोलिया। इनके जो रैटल स्नेक की जो स्किन के ऊपर जो पैटर्न्स होते हैं उनके जैसे ही पैटर्न्स इनके लीव्स पे हैं, तो उसके कारण इनका नाम रैटल स्नेक कैलेथिया है। ये भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। अंडर साइड में एज़ यूजुअल जैसे कैलेथिया के सारे प्लांट्स में होते हैं, अंडर साइड में मैजेंटा कलर और पिंकिश टच जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। स्पेशली जब सनलाइट पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन से वो रिफ्लेक्ट होकर जो पिंकिश टिंच आता है वो बहुत ही सुंदर लगता है सारे कैलेथिया प्लांट्स में। दिस पर्टिकुलर वेराइटी इज़ कॉल्ड कैलेथिया मेडालियन। ये ग्रीन वेराइटी है। दिस पर्टिकुलर वन इज़ माई फेवरेट कैलेथिया रोजियोपिक्टी या डॉटी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। यू कैन सी द ब्यूटीफुल पिंक एंड डार्क कलर का कॉम्बिनेशन। ये वाली पर्टिकुलर वैरायटी ये टिनेथिया फैमिली की है। इसे टिनेथिया बर्ल मार्क्सी के नाम से जानते हैं। इसे कॉमनली फिश बोन प्रेयर प्लांट भी कहा जाता है। यू कैन सी द पैटर्न्स लाइक दैट दोज ऑफ द फिश बोन के जैसे इनके ऊपर पैटर्न्स हैं, इसके कारण इनका ये नाम है। इनमें भी नीचे अंडर साइड में मैजेंटा कलर जो कि इनकी स्पेशलिटी होती है सारे कैलेथिया प्लांट्स की या टिनेथिया इस फैमिली के सारे प्लांट्स की ये स्पेशलिटी है, जिनके कारण ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नाउ वी नीड टू नो सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, तो हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे अलॉन्ग विद द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनके, और उसके साथ ही इनके प्रॉब्लम्स किस कारण से आते हैं और उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग थोड़ी बातें करते हैं। नाउ कैलेथिया एक लो मेंटेनेंस प्लांट बिल्कुल नहीं है। दे डू रिक्वायर सर्टन केयर एंड डोंट लाइक टू बी नेग्लेक्टेड। तो इस पे अगर हम लोग थोड़ी सी ध्यान दें तो ये प्लांट्स हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। ये मैंने अपने पिछले कुछ टाइम से इनको अपने पास रखा हुआ है, तो उससे जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है दैट आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू ऑल। सबसे पहले तो जब आप कैलेथिया के प्लांट को अपने घर में लाते हैं तो उसे एक ऐसा स्पॉट दें जहाँ पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। कहने का मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी ब्राइटनेस हो, बट जो सनलाइट आ रही है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हो, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट की एक्सपोजर जो है वो तो इनके लीव्स को बिल्कुल विल्ट कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। बिलोंगिंग टू रेन फॉरेस्ट कंडीशन, वहाँ पर इन्हें छन कर धूप मिलती है फ्रॉम द कैनोपी ऑफ बिगर प्लांट्स। तो उस तरह के एनवायरनमेंट अगर हम लोग क्रिएट करें तो ये बहुत अच्छे से रहते हैं। जैसे मैंने इसे अपने बालकनी के साउथ वेस्ट साइड में रखा हुआ है, जहाँ पर बालकनी की जो बाउंड्री है उससे कुछ दूरी पर इसे अंदर की तरफ रखा हुआ है, जहाँ एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट इसे मिली हुई है। बट एट द सेम टाइम डायरेक्ट सनलाइट की एक्सपोजर इस पर नहीं होती है। सो 6 से 7 घंटे की अगर इस तरह की लाइट की कंडीशन इन्हें मिले तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 18 से 26 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत अच्छे से फ्लरिश होते हैं। बट साथ ही ये ध्यान रखें कि इन्हें डायरेक्ट तेज़ हवा जहाँ लगती हो वैसी जगह पर ना रखें। सपोज़ अगर आप उसे अपने विंडो सिल पर या बालकनी में किसी ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर धूप आने की चांसेस स्पेशली समर्स में, तो उस जगह पर समर्स में उनके आसपास कहीं एक कर्टन या पतली सी शेड लगा दें, जिसके कारण उनके पास जो लाइट है वो ब्राइट आती रहे, ताकि रूट की और लीव्स की ग्रोथ अच्छी हो, बट डायरेक्ट उनके जो सनलाइट है वो लीव्स पे ना पड़े। नाउ टॉकिंग अबाउट द ह्यूमिडिटी, कैलेथिया एक ऐसी प्लांट है जिसे सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी ह्यूमिडिटी की होती है।
ये एक ऐसी प्लांट है ट्रॉपिकल रीजन्स को बिलोंग करने के कारण जिन्हें बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी पसंद है। सो कैलेथिया प्लांट्स डू नॉट लाइक वेट फीट बट दे डू लव मॉइस्ट एनवायरनमेंट, और यहीं पर एक बैलेंस बनाना होता है इनके वेट और ड्राई कंडीशंस के बीच। नहीं तो ये प्लांट्स जो हैं मेनली इनके ब्राउन होने या क्रिस्प होने के, इनके लीव्स के जो कंडीशंस हैं वो उसके कारण ही होते हैं। तो वैसी माहौल देने के लिए उन्हें हमेशा एक मिस्टिंग करते रहनी चाहिए, स्पेशली इन समर्स जब बारिश नहीं हो रही हो। मिस्टिंग के अलावा इन्हें एक क्लस्टर ऑफ प्लांट्स के साथ रखें जिससे उनमें ट्रांसपिरेशन के कारण एक मिनी ग्रीन हाउस टाइप इफ़ेक्ट होगा और सभी प्लांट्स एक दूसरे को अपने मॉइस्चर से एक ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके अलावा हम लोग इन्हें ट्रे में पेबल्स डालकर पानी उसमें डालकर और पॉट को उसके ऊपर रख सकते हैं, जिससे टाइम टू टाइम वो इवेपोरेशन के कारण एक मॉइस्चर वहाँ पर बनी रहेगी। तो ये तो हुई उनकी ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने की बातें। नाउ कमिंग टू द सॉइल रिक्वायरमेंट, सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखें लेकिन वेट नहीं। इन्हें एक ऐसे सॉइल की ज़रूरत है जिनमें एक नमी हमेशा बनी रहे, बट दे शुड बी वेल ड्रेन्ड एट द सेम टाइम। मॉइस्ट और वेट में डिफरेंस ये है कि जब आप सॉइल को टच करें या थोड़ी फिंगर डिप करें सॉइल में तो एक नमी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल क्लेई सॉइल जिसे चिपके नहीं। तो सॉइल टच करने पे जब हाफ वे अंदर तक हल्का सूखा लगे तभी पानी दें अच्छे से उसमें, और फिर कुछ दिनों तक बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें, उसमें फिर पानी बिल्कुल नहीं डालें ताकि वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए बिफोर वाटरिंग इट अगेन। सॉइल इसकी ऐसी रखें जैसे अगर कोकोपीट मिली हुई सॉइल इनके लिए बहुत अच्छी होती है। सो 2 parts ऑफ कोकोपीट कंबाइंड विथ 1 part ऑफ कंपोस्ट, 1 part परलाइट और कुछ गार्डन सॉइल, ऐसे मिक्स करके अगर हम लोग उस मिक्सचर में से लगाएं तो ये बहुत अच्छे से इनकी वो ड्रेनेज एज वेल एज मॉइस्ट कंडीशन जो है मेंटेन रहती है। Addition of cocopeat adds to the moisture of the soil and at the same time addition of perlite या sand या फिर बजरी, ये अगर हम लोग उसमें मिलाते हैं तो उससे वो एक वेल ड्रेनिंग सॉइल भी बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि सॉइल जो है इनकी बहुत लाइट वेट और भुरभुरी सी मिट्टी हो जो कि बहुत आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। फर्टिलाइज़र के मामले में कैलेथिया में लेस इज़ मोर, दे नीड वेरी लेस फर्टिलाइज़र। डाइल्यूट फॉर्म में कोई भी हाउस प्लांट फर्टिलाइज़र जैसे सीवीड, वर्मी कंपोस्ट टी, उसे हाफ टेबल स्पून वाटरिंग कैन में डालकर, और जिस समय हम लोग पानी डाल रहे हैं उसी वाटरिंग के समय उसे डाल सकते हैं। मंथ में 1 से 2 बार काफ़ी होती है इन द ग्रोइंग सीज़न, बट विंटर्स में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर लीव्स बहुत येलो होने लगे तो इनकी फर्टिलाइजेशन की फ्रीक्वेंसी कम कर दें। टाइम टू टाइम प्रूनिंग इनकी बहुत ज़रूरी है। पुराने ओल्ड लीव्स को इस तरह से कट करके हटा देना चाहिए एक साफ़ स्टेरिलाइज्ड शेयर से, जिससे कि नए लीव्स को निकलने का और अच्छी ग्रोथ होने का मौका मिलता है। इनकी जो प्रोपगेशन है वो हमेशा थ्रू रूट डिवीजन बेस्ट मेथड है। वैसे तो कैलेथिया लव टू बी रूट बाउंड, बट जब भी हम इन्हें रिपोर्ट करें तो वो बेस्ट टाइम होता है उन्हें क्लम्स में रूट्स के साथ उसे अलग करके और फिर रिपोर्ट कर देने में। टाइम टू टाइम इस तरह से लीव्स को डैम्प क्लॉथ से या फिर मिस्ट करते समय जब हम लोग स्प्रे करते हैं उससे फिर कॉटन क्लॉथ से उसमें साफ़ करने से इन पे एक शाइन बनी रहती है, साफ़ लगते हैं। सिंस दीज आर फॉलिएज प्लांट्स और अपने खूबसूरत फॉलिएज के कारण ही ये पॉपुलर हैं, इनके लुक बहुत सुंदर लगती है, तो उन्हें साफ़ रखने से वो डस्ट डिपोजिशन नहीं होती है। एंड एट द सेम टाइम दिस इंश्योर्स दैट नो पेस्ट अटैक इज़ देयर। वैसे तो कैलेथिया में बहुत ज़्यादा पेस्ट की प्रॉब्लम होती नहीं है, बट इस तरह से साफ़ रखने से वो हमेशा क्लियर रहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी, जो अक्सर कारण होते हैं इनके लीव्स के ख़राब होने के, एंड दैट इज़ देयर सेंसिटिविटी ऑफ वाटर। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, ट्रायल स्टार वाले वीडियो में, कि क्लोरीन और सॉल्ट की जो मात्रा होती है हमारे टैप वाटर में वो बहुत ही ख़राब होती है इन प्लांट्स के लिए स्पेशली। दीज आर वेरी सेंसिटिव टू इट। तो इन्हें जब भी पानी डालें तो आइदर फिल्टर्ड वाटर डालें, मिनरल वाटर डालें। अगर सीज़न है तो बारिश का सीज़न है तो फिर बारिश के पानी से अच्छा तो फिर और कुछ भी नहीं है। अगर ये सब कुछ भी नहीं हो सके तो बेस्ट है कि 24 घंटे के लिए नल के पानी को एक बाल्टी या टब में या एक जग में जिससे भी आप डालते हैं उसे भर कर रखें, और उससे वो क्लोरीन का पानी जो है वो थोड़ा क्लोरीन डिसिपेट हो जाता है, उड़ जाता है, और फिर इस पानी को आप लोग यूज़ कर सकते हैं टू वाटर द प्लांट्स।
सो ये कैलेथिया प्लांट के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिन्हें जानने की हमने कोशिश की इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. इनके बेसिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व कर्लिंग ऑफ लीव्स, दैट इज़ मोस्ट कॉमन, विच हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर. सो ट्राई टू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, जैसे मैंने आपको बताया, बाय मिस्टिंग. और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, प्लांट्स को हमेशा AC हीटर वगैरह के वेंट से दूर रखें जहाँ तेज़ गर्म हवा आती हो. इससे सॉइल और प्लांट के लीव्स दोनों ड्राई होते हैं और ह्यूमिडिटी भी रिड्यूस होती है. दूसरी, विल्टिंग और येलोइंग ऑफ प्लांट्स आइदर हैपन्स ड्यू टू सॉल्ट डिपोजिशन, जो कि क्लोरीन वाले पानी के कारण होता है, तो हमेशा फिल्टर्ड वाटर यूज़ करें, या फिर बहुत लो टेम्परेचर के कारण भी होता है. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं उनके कारण पर ध्यान दें और अकॉर्डिंगली उस पर काम करें. फेडेड लीफ इज़ अ साइन ऑफ वेरी लेस फर्टिलाइज़र, तो इस तरह के कंडीशन में फर्टिलाइज़र की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें. फॉर पेस्ट लाइक मीलीबग, एफिड्स, यूज़ नीम ऑयल एंड कीप द लीव्स क्लीन. नाउ दिस इज़ द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ द कैलेथिया प्लांट, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में बात की थी. जैसे जैसे डार्कनेस होती है वह ये प्लांट्स अपने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए अपने सारे लीव्स को इस तरह से फोल्डिंग हैंड्स के रूप में फोल्ड कर लेते हैं, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है. फिर जैसे लाइट आती है सुबह की, उसमें ये अपने आप अपने सारे लीव्स को स्प्रेड कर लेते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज ब्यूटिफुल कैलेथिया प्लांट्स. इसे आप अपने घर के प्लांट के कलेक्शन में ज़रूर लेकर आएँ. Hope you've liked this video, and if you've liked it, then please do not forget to like, share and subscribe, and also share your views and queries in the comment section. You can also follow me on my Instagram page for more on gardening and DIYs. Thanks for watching.